कमला कौन है ये? ये मेरी नई दोस्त है। तुम्हारी नई दोस्त? कौन हो तुम और कहाँ रहती हो? मेरा नाम सुनीता है और मैं झोपड़पट्टी में नई रहने आई हूँ। क्या वो झोपड़पट्टी में रहती हो तुम? तुम्हें पता है ना वहां नीची जात के लोग रहते हैं। दूर हटो मेरी बेटी से। आंटी लेकिन क्या हुआ? मेरे सामने ना ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना वो झोपड़पट्टी में नीची जात के लोग रहते हैं। आंटी लेकिन जात क्या होती है? देख मेरे सामने ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी ना? तुमने सोच भी कैसी लिया कि तुम मेरी बेटी के साथ खेलोगी? मम्मा क्यों डांट रही हो? रहने दो ना। बेटा तुझे कुछ समझ में नहीं आती मेरी बात, और तू जितना बोल रही है उतना ही कर। आज के बाद इसके साथ खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुमने मेरी बेटी को कहीं टच तो नहीं किया ना? नहीं मैंने नहीं छुआ इसको। बहुत अच्छा किया, वरना इसको गंगा जल से नहलाना पड़ता। अब शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ यहां से और दोबारा हमारे घर में कदम मत रखियो, समझी ना? समझ में नहीं आ रही मेरी बात? जाओ यहां से। और तुम चलो अंदर। मम्मी वैसे ये जाति क्या होती है? अंदर चल मेरे साथ, फिर बताती हूँ तुझे जात क्या होती है। चलो। कमला, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तू यहाँ आकर खेल रही है? अरे मम्मा वो तो मैं इन लोगों के साथ खेल रही थी। इन लोगों के साथ खेल रही थी? पूरे घर में ढूंढ लिया तुझे। तू यहाँ फिर से आ गई? मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी बेटी के आसपास दिख भी मत जाना। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? और कान खोल के सुन लो तुम दोनों मेरी बात। अगर आज के बाद मेरी बेटे के साथ तुम दोनों को खेलते हुए देख लिया ना मैंने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो चले यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जब देखो खेलती रहती है। चल अंदर। हेलो पापा, मम्मी मुझे बाहर खेलने नहीं जाने दे रही। अच्छा क्यों? चलो ठीक है, बात करो मेरी। ये लो मम्मी, पापा से बात कर लो। हाँ बोलो। तुमने कमला को बाहर जाने से मना क्यों किया? तुमको पता भी है तुम्हारी बेटी क्या कर रही है आजकल? छोटी जात के बच्चों के साथ खेलती है, और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बात सुनती भी नहीं है। तो क्या छोटी बच्ची है वो भी? देखो मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे पता है मुझे अपनी बेटी को कैसे संभालना है। पता है मुझे, बट ज्यादा बकवास मत करो। अब रखो फोन। ये फोन पकड़ और चुपचाप जाकर पढ़ाई कर, समझी? जा। तुम ये फिर से आ गई? मैंने मना किया था ना तुमको कि हमारे घर मत आना। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसती नहीं है ना? चलो निकलो यहाँ से। पर आंटी मैं प्रसाद लेके आई थी। प्रसाद लेकर आई थी? बेटे तुम जैसों के हाथ से ना हम लोग पानी तक भी नहीं पीते। और ये कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हारे हाथ का प्रसाद खाएंगे हम? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाता है? पर आंटी मैं तो कमला के लिए। देख लास्ट टाइम समझा रही हूँ, अपनी ये गंदी जुबान से ना मेरी बेटी का नाम भी मत ले। तो तेरी संगति में रह रहकर मेरी बेटी बिगड़ गई है। बेचारी कल से बीमार भी है। तेरे साथ खेली थी ना बारिश में भीग के। पर आंटी प्रसाद तो ले लीजिए, मैं उसी के लिए लेके आई हूँ। उसी के लिए मतलब? मैं मंदिर गई थी पैदल और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कमला जल्दी से ठीक हो जाए, और मैं उसके लिए प्रसाद लेके आई हूँ कि ये खा के वो ठीक हो जाएगी। मम्मा कौन है? अच्छा सुनीता। मम्मा प्लीज इसे डांटना मत, ये बहुत अच्छी है। कल जब मैं बारिश में भीग रही थी ना तो उसने मुझे छाता लेकर दिया था। और अगर ये मुझे छाता नहीं देती ना तो मैं और गीली हो जाती। अच्छा वो आंटी क्या है ना, भगवान जी गरीब की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रार्थना की कि कमला जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम एक साथ खेलेंगे और स्कूल भी जा पाएगी। हाँ, स्कूल भी जा सके और तुम्हारे साथ खेल भी सके। बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमको बहुत गलत बोला, और इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा, उसको छाता दी। अगर तुमने इसको छाता नहीं दी होती,
तो पता नहीं आज ही कितने बीमार होती। तुम मेरी बेटी के लिए मंदिर गई, भगवान से प्रार्थना करी और प्रसाद लेकर आई हो उसके लिए। आई एम सॉरी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम ही कमला की बेस्ट फ्रेंड हो। चलो आंटी, अब मैं जाती हूँ। जब कमला ठीक हो जाएगी तब मैं वापस खेलने आ जाऊंगी। ये लो।